आज आपका है नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर्स डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। द अफेक्टेड पीपल फेस इमेंस हार्डशिप। और जो प्रभावित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। इट इज द नेचर which sustain life on the earth and it is the same nature which can cause mass destruction। ये वही प्रकृति है जो क्या करती है, धरती पर जीवन का सर्जन करती है, और यह वही प्रकृति है जो बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है या सामूहिक विनाश का कारण बनती है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है सामूहिक विनाश। द नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज एटसेट्रा। जो नेचुरल डिजास्टर्स में जो आते हैं वो हैं आपके अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड आपका बाढ़ हो गया, ड्रॉट आपका सूखा, लैंडस्लाइड हो गया आपका जब बारिश की वजह से जो है बहुत बड़ी चट्टानें क्या होती हैं, खिसकती हैं, मिट्टी वगैरह खिसकती है जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, सुनामीज। ठीक है, सम ऑफ देम डिस्कस्ड बिलो। अब अर्थक्वेक है the tremors or strong vibration on the surface of the earth due to dislocation of material under the surface of the earth is called earthquake। देखो भूकंप कैसे आता है, जब धरती के नीचे क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं वो खिसकती हैं। ठीक है, तो उससे जो है धरती की सतह पर कंपन पैदा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। और जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि जहां पर कोई चट्टानें वगैरह खिसकती हैं, टूटती हैं, और वहीं से जो भूकंप की जो तरंगे, ठीक है, जो वेव्स पैदा होती हैं, उस जगह को फोकस कहा जाता है। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। क्योंकि चट्टानें कहां होती है, धरती के अंदर होती है, और उसके ऊपर जब हम सरफेस की बात करते हैं, जो उसका सरफेस है, ठीक है, ठीक उसको हम क्या कहते हैं, जहां पर फोकस है, फोकस के ठीक ऊपर, ठीक है, वो कहलाता हमारा एपिसेंटर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज फेल्ट मैक्सिमम एट द एपिसेंटर। और जो भूकंप का प्रभाव सर्वाधिक जो है एपिसेंटर पे ही महसूस किया जाता है। एन अर्थक्वेक कैन बी लाइट और वायलेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी। जो भूकंप है ये हल्का हो सकता है या बहुत ही ज्यादा तीव्र विनाशक हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसकी तीव्रता के ऊपर। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंटेंसिटी एंड रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स लाइक ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और इसको वो यंत्र, ठीक है, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है और जो भी डिटेल्स होती हैं उसका, जैसे कि ड्यूरेशन वगैरह, मतलब कितनी देर आपका भूकंप आया, उस यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका सीस्मोग्राफ है, ये फिगर जो है ये आपकी सीस्मोग्राफ है। और यहां पर आप एक रोलर जो देखें, जहां पे जो है रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपका रिक्टर स्केल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं वो सिस्मोलॉजी कहलाती है। Earthquake always occur without any warning. No earthquake has been predicted so far. However, researchers are still going on to make accurate prediction about earthquake. देखिए, भूकंप की कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अर्थक्वेक का कुछ भी पता नहीं होता है कि ये कब आता है। अभी तक कभी भी भूकंप को प्रिडिक्ट नहीं किया गया, यानी कि इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका है। ठीक है, जबकि जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सके, यानी कि इसका बिल्कुल सही सही पूर्वानुमान लगा सके कि भूकंप कब आएगा। लाइट अर्थक्वेक आर हार्डली फेल्ट। जो हल्के भूकंप होते हैं उनको मुश्किल ही महसूस किया जा सकता है। ठीक है, समटाइम्स दीज आर फेल्ट बाय पर्सन इंडोर। और ये कभी कभी जो है, जो व्यक्ति घरों के अंदर होते हैं वही इनको महसूस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वायलेंट अर्थक्वेक्स आर फेल्ट by all and causes substantial damage to buildings। और जो तीव्र गति के भूकंप होते हैं, ठीक है, जो तीव्र गति के भूकंप हैं वो क्या है, वो सभी के द्वारा
महसूस किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत अत्यधिक विनाश का भी कारण बनते हैं। ठीक है, ब्रिज, रोड्स एंड रेल्स, ठीक है, और इसके अलावा ये बिल्डिंग्स को तो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन साथ में पुलों को, सड़कों को और जो रेलवे लाइंस होती हैं इनको भी ये अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। दीज अर्थक्वेक्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये भूकंप जो है ये क्या करते हैं, जीवन और संपत्ति का बेहद नुकसान करते हैं। अ वायलेंट earthquake occurred on January 26, 2000 in Bhuj. गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। गुजरात विच कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अराउंड 20,000 पीपल डाइड एंड मोर देन 10 लाख पीपल वर इंजर्ड। इस भूकंप में क्या हुआ, जो 2001 में भुज में आया था उसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 10 लाख से ज्यादा जो है इसमें घायल हुए थे और बहुत सारे लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए जिनकी संपत्ति को, घरों को नुकसान पहुंचा था। एरियाज वेयर अर्थक्वेक अकर मोर फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, और वो क्षेत्र जहां अक्सर भूकंप आते हैं उनको भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज का मतलब है भूकंप प्रभावित क्षेत्र। द हिमालयन रेंज इन द नॉर्दर्न इंडिया इज एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, और जो हिमालयी क्षेत्र है आपके नॉर्दर्न इंडिया में ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि ये जो है भूकंप के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, countries like Philippines and Japan feel the tremors of earthquake very frequently, और जो देश है, कुछ ऐसे देश जैसे फिलीपींस और जापान हो गया, यहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। Nowadays people are building earthquake resistance buildings in earthquake prone areas। आजकल जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में या भूकंप के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन जगहों पर ऐसे भवन बना रहे हैं, ऐसे घरों को बना रहे हैं जो कि भूकंप को सहन कर सकते हैं। ये काफी मजबूत भवन होते हैं, काफी मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं जो कि भूकंप को आसानी से सहन कर सकती हैं। विद स्टैंड्स का मतलब होता है कि उसमें चीज को सहन करना या उसमें खड़ा रहना। ठीक है, सहन करना। We should take these precautions during an earthquake। अब देखिए हमें भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब भूकंप आता है, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। इफ समवन इज इंडोर, यदि कोई जो है घर के अंदर है, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू स्टे काम एंड टेक कवर अंडर अ हैवी ऑब्जेक्ट। देखिए भूकंप में यदि कोई घर के अंदर फंस जाता है और भूकंप आ जाता है तो एक तो उसको शांत रहना है, दूसरा उसको क्या करना है कि वो किसी ऐसी चीज के नीचे अपने आप को छुपा ले, जैसे कि टेबल होती है जिसकी अपर सरफेस क्या है, काफी मोटी है, उसके नीचे अपने आप को छुपा ले। यानी कि ऊपर से अगर कोई छत गिर जाती है, कोई भी चीज गिर जाती है तो जिसके नीचे की वो अपने आराम से अपने आप को बचा सके। ठीक है, अच्छा, इफ समवन इज आउटडोर्स ही सी शुड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, और यदि कोई घर के बाहर है तो उसको जो बिल्डिंग्स होती है, जो भवन है, जो ऊंचे ऊंचे भवन है, उनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो भवनों के पास खड़ा है, हो सकता है कि कोई बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाए। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम ग्लास और एनीथिंग दैट कैन फॉल, और व्यक्ति को जो है कैसे, जो कांच होते हैं उनसे दूर रहे, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, वन शुड नॉट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। किसी भी व्यक्ति को जैसे भूकंप आ गया तो उसको भागने के लिए, घर से निकलने के लिए, यदि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता तो उसको घर से बाहर निकलने के लिए या खुले जगह पर जाने के लिए, खुले मैदान में जाने के लिए लिफ्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है सीढ़ियों का यूज करना चाहिए। हो सकता है कि लिफ्ट में बैठा, बीच में लिफ्ट चली गई, ठीक है, जैसे ही आधे बीच में लिफ्ट पहुंची तब तक लाइट चली गई, ठीक है, या हो सकता है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और आदमी जो है लिफ्ट के अंदर ही फंस गया। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि सीढ़ियों से निकले। ठीक है, वन शुड नॉट सिट इनसाइड अ कार और बस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और किसी भी व्यक्ति को भूकंप के वक्त गाड़ी के अंदर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भूकंप क्या होता है, बहुत तेजी से धरती हिलती, हो सकता है कि गाड़ी पलट जाए और आदमी को नुकसान पहुंचे। ठीक है, या हो सकता है कि आदमी क्या है, हिली एरियाज में जा रहा हो, पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहा है, गाड़ी खड़ी कर दी, उसके अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है, और गाड़ी मालूम पड़ रहा झटके से क्या हो गई, भूकंप के झटके से नीचे जाके खाई में गिर गई। ठीक है,
He or she should get out of the vehicles immediately. उसको जो है जैसे ही भूकंप आता है तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए. One should be prepared for aftershocks after the initial earthquake ends. देखिए भूकंप जब एक बार आता है तो उसके बाद फिर बार बार भूकंप आते रहते हैं कुछ समय तक, जिसको कि हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं. तो हर आदमी को जो आफ्टर शॉक्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उसको पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए. The aftershocks of follow-up earthquakes are lighter than the first one, but these are quite dangerous. देखिए जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, ठीक है, जो पहली बारी जब भूकंप आया उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद जब दोबारा से भूकंप आता है तो वो हल्के जरूर होते हैं लेकिन वो काफी विनाशकारी होते हैं. कैसे? क्योंकि पहले माना भूकंप आया, उसने जो है बिल्डिंग्स में क्रैक्स डाल दिए, ठीक है, या बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दिया. फिर जब दोबारा से भूकंप आएगा तो वो क्या होगा, वो जो टूटी हुई जगह है, ठीक है, क्रैक्स पड़ गए तो हो सकता है वो जगह और खुल जाए, ठीक है, और बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, ठीक है. तो इसलिए आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं, वो काफी डेंजरस होते हैं. अब हम बात करते हैं अगले नेचुरल डिजास्टर की, जो है फ्लड. फ्लड का मतलब होता है बाढ़. When a land is submerged by the expanse of water due to overflow of river or lake, it is called flood. देखिए होता क्या है, जब कभी अत्यधिक वर्षा होती है और जो नदी के तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पे नदी का विस्तार होता है, फैलाव होता है, वो जब क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको हम बाढ़ कहते हैं. या नदी अपने किनारों को तोड़ के बहने लगती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं. यूजुअली फ्लड अकर व्हेन देयर इज अ हैवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल. बाढ़ कब आती है, जब लगातार बारिश होती है, ठीक है, जब क्या होती है, लगातार बारिश होती है. या आपने अभी जैसे चमोली में सुना होगा, ठीक है, वहां पे क्या हो गया था, ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर फट गया था, ठीक है, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई थी. तो यानी कि बाढ़ जो है जरूरी नहीं कि बारिश की वजह से आए, ग्लेशियर फट सकता है, ठीक है, या अत्यधिक जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी जो अपने किनारों को तोड़कर बहने लग गई, तो वो भी क्या है, बाढ़ आना उसको कह सकते हैं, ठीक है. Flood also occur when dam built across the river collapse or when large amount of snow starts melting suddenly during the summer. ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि इसके अलावा कभी हो सकता है कोई डैम वगैरह टूट जाए, डैम टूट गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है. फिर दूसरा क्या है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, गर्मियों में पिघल गए तो उनके पिघलने से जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर नदी जो अपने किनारों को तोड़ के बहने लग गई, किनारों से ओवरफ्लो हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, बाढ़ आना कहलाएगा, ठीक है. ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स बाय लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स एंड सुनामी इन कोस्टल एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स इन सी आर आल्सो कॉजेज ऑफ फ्लड. कई बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड हुई और जो नदी है उसका पानी रुक गया लैंडस्लाइड की वजह से, यानी कि सारा मलबा नदी में गिर गया, वहां पे पानी रुक गया, झील बन गई, बाद में वो झील टूटी और वो जो पानी है वो तेज गति के साथ जो है, क्योंकि ढेर सारा रुका हुआ पानी है, तेज गति के साथ उसने बहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये भी बाढ़ का कारण बनेगा. साइक्लोन, ठीक है, इसके अलावा सुनामी, कोस्टल एरिया जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं. स्ट्रॉन्ग टाइड क्या होता है, जब समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, अपने जो उसके किनारे होते हैं, समुद्रों के किनारे, तो उन किनारों में साइक्लोन, सुनामी ये क्या बनती है, और टाइड्स ये क्या बनते हैं, बाढ़ का कारण बनते हैं, ठीक है. फ्लड्स कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ. फ्लड से क्या होता है, जीवन का बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है, जीवन की हानि होती है, प्रॉपर्टी, संपत्ति और क्रॉप्स, फसलों की हानि होती है. दीज ऑल्सो कॉज वाटर लॉगिंग फॉर सेवरल डेज एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कॉलरा, ठीक है. और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां से नदियां बहती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पानी भर जाता है. जो क्षेत्र होते हैं नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे पानी भर जाता है, ठीक है, तो उससे वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाती है. और वाटर लॉगिंग होने से क्या होता है, मलेरिया, डेंगू और कॉलरा इत्यादि, क्योंकि पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, ठीक है. और उसमें क्या होंगे, जो पानी वहां रुका हुआ है, जो स्टैग्नेंट वाटर है, वाटर लॉगिंग की वजह से पानी वहां पे भर गया, उस पानी में मच्छर क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे, अंडे देंगे, ठीक है, और अत्यधिक मच्छर होने की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होंगी. टू कंट्रोल फ्लड वी शुड
plant more trees which slow down the speed of overflowing water. देखो बाढ़ को रोका जा सकता है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जो क्या करेंगे, जब पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी तो पानी की गति को धीमा कर देंगे, ठीक है। स्पेशल डैम्स आर ऑल्सो बिल्ट टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। नदियों पे कुछ विशेष प्रकार के डैम बनने चाहिए। इन डैम से क्या होगा, पानी क्या होगा, जब अत्यधिक पानी नदी में आएगा तो उस पानी को रोका जा सकता है, ठीक है। पता हमें पहले ही लग जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले ही ले लेने चाहिए। जैसे कि क्या करना चाहिए, वी शुड लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। हमें जो है टीवी देखना चाहिए या रेडियो वगैरह सुनना चाहिए कि कहीं उसमें जो है जो वेदर फोरकास्टिंग है उससे पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने वाली है, ठीक है। वी शुड कीप सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, हमें अपने पास जो है खाने का और पीने के पानी का पर्याप्त भंडार रखना चाहिए, ठीक है, ताकि बाढ़ आने जैसी या वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं में खाने और पीने के पानी की कमी न रहे, ठीक है। वी शुड कीप टॉर्च, कैंडल, मैच बॉक्स, वाटर प्रूफ बैग्स, रेडियो एटसेट्रा। हमें अपने पास जो है टॉर्च हो गई, मोमबत्ती हो गई, माचिस हो गई और जो वाटर प्रूफ बैग और रेडियो इत्यादि होते हैं वो हमें अपने पास रखनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को जो है जो महत्वपूर्ण फोन नंबर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन नंबरों पर संपर्क कर सकें, ठीक है। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन इमरजेंसी, और हमें अपने पास जो है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो है एक फर्स्ट एड किट जो होती है वो अपने पास तैयार रखनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक लाइन, और बाढ़ जब आती है और पानी भरना शुरू हो जाता है तो जो मुख्य बिजली की जो मुख्य स्विच होता है, ठीक है, उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जब बाढ़ का पानी अगर घरों में भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उस पानी से करंट जो है घर के अंदर या पानी में न फैले, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। देखिए अगला है आपका साइक्लोन। साइक्लोन जो है कोस्टल एरिया में कॉमन होते हैं, अक्सर साइक्लोन जो कोस्टल एरिया में ही आते हैं। जो हैवी साइक्लोन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि संपत्ति और जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। साइक्लोन के दौरान क्या होता है, हवाएं बहुत तेजी से बहती हैं और जिनके साथ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी बरसता है, ठीक है। भारत में जो है जो कोस्टल एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये जो क्षेत्र है ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, यानी कि ये साइक्लोन के संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वो सुपर साइक्लोन जो कि अक्टूबर 1999 में आया था, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। Speed of the cyclone wind was more than 250 km per hour. This cyclone destroyed more than 2 lakh houses in many villages and towns. और उस वक्त जो साइक्लोनिक हवाएं जो बही उसकी जो स्पीड थी वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और इसने जो थे इस साइक्लोन ने 2 लाख घरों को तबाह कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे शहरों को भी और गांवों को भी इसने बर्बाद कर दिया था। Crops in thousands of acres farmlands were destroyed, ठीक है। और जो हजारों एकड़ में फैली हुई जो फसल थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। अधिकांश जो पेड़ थे, टावर्स, बिजली के खंभे, ये सारे टूट गए और लगभग 4 लाख जो जानवर थे वो इसमें मारे गए थे। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन जो है प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो हमें इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या फॉलो करने चाहिए, ठीक है, ताकि जीवन को बचाया जा सके, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले यह है कि भाई आप लोग जो है वार्निंग, जो वेदर फोरकास्ट वाले जो वार्निंग्स वगैरह देते हैं कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तो इसके लिए आप रेडियो और टेलीविजन देखते रहें। साइक्लोन के दौरान जो है समुद्रों में नहीं जाना चाहिए, और यदि किसी क्षेत्र में साइक्लोन आने वाला है जो तटवर्तीय क्षेत्र है, तो साइक्लोन आने से पहले जो है किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, ठीक है। अपने पास जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन इत्यादि रखना चाहिए,
और इसके अलावा जो है ये भी सचेत रहना चाहिए कि कहीं कोई जो सांप बिच्छू इत्यादि है, इस तरह के कोई जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके आसपास ना आए या आपको उनसे बचना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो लोग जो साइक्लोनिक जो प्रोन एरिया है वहां पर जो रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को जो है एक प्लानिंग करनी चाहिए कि यदि वो लोग साइक्लोन के दौरान अगर बिछड़ जाते हैं, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो उनको कहां मिलना चाहिए या किन नंबरों पर उनको संपर्क करना चाहिए, किस जगह वो दोबारा मिले या कहां पर वो जो है या किस नंबर इत्यादि पर वो लोग एक दूसरे से संपर्क करें। ये बेहद जरूरी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। देखो सूखा क्या है, तो सूखा कब होता है? सूखा तब होता है जब बारिश या तो बेहद कम हो या बिल्कुल ना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, सूखे की समस्या पैदा होती है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो उस समय जो हमें वाटर सप्लाई करने वाले जो हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो खाली हो जाते हैं या सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। ठीक है, और पानी की जो है बेहद कमी हो जाती है। ठीक है, होनी है कमी जब आपके पानी के स्रोत सूख गए, ठीक है, नदियां सूख गई, झीलें तालाब इत्यादि सूख जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपके जीव जंतु सभी, मानव तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन सभी जीव जंतु और फसलें इत्यादि सभी प्रभावित होते हैं, फसलें सूख जाती हैं। ठीक है, देखिए जो अधिकांश अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहां पर पानी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सूखे के दौरान लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सूखे से जो प्रभावित होता है वो होता है किसान। भारत का जो किसान है वो मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है ताकि वो अपनी फसलों को उगा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि बारिश नहीं होती है तो भारत की कुल कृषि यानी कि भारत की कुल 2/3 कृषि जो है इससे प्रभावित होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं मतलब खाद्यान्न या अनाज की कमी हो जाती है। ठीक है, तो भाई हमें सूखे से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो वर्षा का जल है, वर्षा जल संचय जो होता है उसके ऊपर जो है हमें काम करना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को जो है जो वर्षा का जल होता है उसका संचय करना सीखना चाहिए। इसके अलावा जो है हम बहुत सारी ऐसी चीजों का या ऐसे मेथड अपना सकते हैं, जैसे कि वी शुड प्रैक्टिस स्प्रिंग वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट फॉर लेस कंज्यूमशन ऑफ वाटर, स्प्रिंकलर कैन बी यूज्ड। देखिए इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि सीधे हम जो हमारे प्लांट्स हैं हम सीधे उनकी जड़ों तक ही पानी पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं खेतों को तो बहुत सारा पानी हमारा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हम डायरेक्टली जो है पेड़ों की जड़ों तक, उस पर्टिकुलर पेड़ों तक ही पानी पहुंचाएं, उन पर्टिकुलर पौधों तक ही पानी पहुंचाएं। इसके लिए जो है हम स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो है पानी को बचाना सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें वो उन फसलों का इस्तेमाल करना चाहिए या हमें वो फसलें उगानी चाहिए, ठीक है, जो सूखे में अपने आप को सरवाइव कर सके, जैसे कि आपका मक्का हो गया, आपका ज्वार बाजरा इत्यादि जो सूखे में विथस्टैंड कर सकते हैं, हमें वो फसलें उगानी चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटी फॉर इरिगेशन शुड बी डेवलप्ड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। इसके अलावा जो सूखे प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सूखे प्रभावित क्षेत्रों में जो है जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती हैं, जो सिंचाई के जो साधन है, ठीक है, जैसे नहरें हो गया या आपका अंडरग्राउंड वाटर हो गया या नदियों से जो है डायरेक्ट वाटर की सप्लाई जैसे कैनाल वगैरह इत्यादि, ये चीजें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, जैसे पंजाब है आपका, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इत्यादि हो गई, यहां पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है, यानी कि यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, यहाँ पर नहरें हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जाता है।